ठीक है, तो ये अब नोट करते जाएं चीज़ों को। मैंने कहा था लेट हमारे पास कोई एरे है इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, और इसको हम यूँ करते हैं कि मैंने शिफ्ट किया एरे इज इक्वल टू 1 5 8 0, ये कुछ दे दिया, ठीक है, और मैं एरे को प्रिंट करूँ ये तरीके से। अभी ये डायरेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है, वरना मैं इसको कंसोल लॉग कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैसे वो आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं कॉन्स्ट के साथ, कॉन्स्ट एरे टू इज इक्वल टू, इस तरीके से पहले मैंने खाली रखा, फिर मैंने एरे टू करके और उसको मैंने कुछ वैल्यूज देना शुरू कर दी, लेट्स सपोज ये, और ये मैंने इसको फिट कर दिया। तो क्या कह रहा है, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। ये टाइप एरर भी कुछ 4-5 बड़े मशहूर से जो है वो एरर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें टाइप एरर भी है। जब आप किसी अनडिफाइंड चीज़ के अगेंस्ट कोई चीज़ उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे, या कोई ऐसा फंक्शन है जो कि बना ही नहीं है और उसके ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट उस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो। लेट्स सपोज हमने लास्ट टाइम पर्सन के अंदर एक वॉक का हमने फंक्शन बनाया था, है ना, याद है, वॉक का या टॉक का, और फिर उसको हम कॉल हम कर रहे हैं ना, अगर वो बना ही नहीं होता और मैं कॉल करता तब भी टाइप एरर देता, ठीक है। और दूसरा रेफरेंस हम एरर्स पे आ रहे हैं, तो ये देखिए किस तरीके से कॉन्स्टेंट पे ये कर रहा है। या लेट्स सपोज अगर हमने सिर्फ डिक्लेयर ही किया था, फिर उसके बाद उसको दे रहे हैं अगेन अलाउ नहीं कर रहा, देख रहे हो आप। हाँ, अगर लेट्स सपोज आपने इसको खाली रहने दिया शुरू में, और उसके बाद आपने क्या किया, एरे टू डॉट पुश, और पुश के अंदर आपने कोई भी वैल्यू दे दी, सॉरी कांस्टेंट एरे टू वैल्यू डिक्लेयर, अच्छा एरे ये करते हैं, सॉरी इज इक्वल टू, इसको हमने खाली रख दिया, ठीक है। और फिर हम करते हैं डॉट पुश, और कोई भी नंबर दे देते हैं इसको, ये हमारा ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पर कंसोल पे आप कोई चीज़ कर रहे होते हो तो उसके अगेंस्ट कोई नंबर इस तरीके की चीज़ आपको प्रिंट हो रही होती है, नीचे आ रही होती है, ये बेसिकली रिटर्न वैल्यू होती है, तो फिर रिटर्न हो रही होती है। मैंने सेट टाइम आउट और इंटरवल करवाया था ना लास्ट टाइम, फिर वो बता दूंगा, याद दिलाइएगा। अब इसमें हम एक और वैल्यू पुश करते हैं, और इसमें सपोज ABC, और देखिए दो ये क्या है, ये रिटर्न में वो इंडेक्स तो नहीं, वरना फिर जीरो जीरो होता है, ये आईडी रिटर्न करता है, रैंडमली कोई अलग से आईडी होती है नहीं। ये मैं आपको सेट इंटरवल उस पर मैं आपको दिखाऊंगा, तो देखिएगा किस तरीके से वो उसके अगेंस्ट कोई आईडी रिटर्न कराता है, तो ये आईडी रिटर्न कराता है, उसका एसएसएल लेके रेफरेंस। तो अब यहाँ पर मैं एरे करूँ तो देखिए उसके अंदर 2 एलिमेंट है, अगर इंडेक्स होता तो वो 0 से शुरू करता, 0 बता दो, 0 इंडेक्स हो गया, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो ये आप कांस्टेंट एरे के अंदर इस तरीके की चीज ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि मतलब रीअसाइन तो नहीं होता, मगर उसके अंदर एलिमेंट्स आ सकते हैं, है लेट की तरह ही, मगर रीअसाइन जो है वो अलाउ नहीं करता, ठीक है, समझ आ रही है बात। अच्छा, इसके अलावा था स्प्लाइस। लेट्स सपोज हमारे पास एरे है, बल्कि हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट, और उसके अंदर वन 5 7 9 4 और सपोज ABC
ये हमारे पास एक एरे है और हम क्या करते हैं, लिस्ट डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस हमारे पास वैसे नॉर्मली दो कॉल जो है वो क्या कहते हैं आर्गुमेंट्स ले रहा होता है। एक आर्गुमेंट ये होता है कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, जहाँ से आप एलिमेंट्स को रिमूव करना शुरू करना चाहते हो जिस इंडेक्स से, और दूसरा जो है आप कहते हो उससे कितने आगे नंबर्स, कितने लेट्स सपोज अगर हम मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ 579 को, तो मैं 5 इंडेक्स से शुरू करूँ, मीन्स 5 जहाँ एलिमेंट है उसके इंडेक्स से शुरू करूँ और 3 तक। तो क्या होगा, 3 एलिमेंट्स रिमूव होंगे, 5, 7 और 9, बाकी रिमेनिंग पड़े होंगे। अच्छा, अगर दो इस आर्ग्यूमेंट्स के अलावा कॉमा सेपरेटेड बाकी आर्ग्यूमेंट्स देते जाए अनलिमिटेड, तो वो क्या करेगा, वो उस एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर देगा, उन एलिमेंट्स को। अब देखिएगा कैसे। अच्छा, और दूसरी ये बात कि ये स्प्लाइस फंक्शन जो रिमूव्ड आइटम्स होते हैं उनका एरे रिटर्न करता है। तो आपको ये नहीं करना कि आपने लिस्ट में से रिमूव करने आइटम्स दोबारा लिस्ट को असाइन कर दो स्प्लाइस करते हुए। तो क्या करेगा, जो रिमूव्ड आइटम्स होंगे वो लिस्ट में चले जाएंगे, ओरिजिनल जो आपको चाहिए वो जो है वो नहीं रहेंगे। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। तो मैंने किया लेट सपोज 1, 3 और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो देखें क्या उसने रिमूव किए, 5, 7, 9 ये रिमूव करें। अब मैं लिस्ट को अगर प्रिंट करूं, इसके अंदर है नहीं है, तो आपको असाइन नहीं करना, ये वाली बेवकूफ़ी नहीं करिएगा। लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट स्प्लाइस और फिर इसके अंदर आपने दिया लेट्स सपोज 1 इंडेक्स और 3 करके ये कर दिया। ये क्या करता, 5, 7, 9 लिस्ट के अंदर दे देता, जो हमें डेटा चाहिए था वो चली गई क्योंकि आपने ओवरराइट जो कर दी। समझ आ रही है बात। तो ये नहीं करना है। तो दोबारा से लिस्ट जो है वो रख देता हूँ। उस लिस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, लिस्ट डॉट स्प्लाइस, और मुझे सिर्फ एक्स वाई जी डिलीट करना है, रिमूव करना है। ये कौन बताएगा कि मैं क्या करूं? नहीं, बताना नहीं है, मुझे सिर्फ एक्स वाई जी इस लिस्ट में से रिमूव करना है। मैं क्या करूं? पूछा नहीं मैंने ये पूछा कि कौन बताएगा। ये पता चले कितनों को समझ आ रहा है। हाँ श्वेता, एक्स वाई जी मुझे रिमूव करना, क्या लिखूं इस प्राइस में अंदर? 4 लिखा, उसके बाद और ही होगा बस। एक्स वाई जी रिमूव करना है जस्ट। अब्दुल हक 4,1, तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट रिमूव करेगा। अच्छा, इसको लिस्ट के बराबर करें, क्या होगा, रिमूव आइटम ये एक्स वाई जी असाइन हो जाएगा लिस्ट के अंदर। तो हमें वो नहीं करना है क्योंकि बाद में उसको एक्सेस करेंगे, उसमें से वो आइटम रिमूव्ड होगा। तो हमने ये किया, सिर्फ एक्स वाई जी को इसने रिमूव किया। तो याद रहे, स्प्लाइस वो वाला आपको एरे, चाहे एक एलिमेंट आप रिमूव करो, आपको एरे रिटर्न करेगा। मल्टीपल आइटम्स होंगे तो एरे के अंदर आ सकते हैं, तो एरे पूरा का पूरा रिटर्न करता है। किसका एरे? जो रिमूव्ड आइटम्स है, जो उसने रिमूव करें उसका एरे रिटर्न करेगा। अब देखिएगा, मुझे लेट सपोज ए बी सी करना है, क्या करूं? 6,1। हाँ भाई, एक आइटम चला गया ना तो 6 नहीं रहेगा, 5 है ना। तो हम इसको 5 करें और 1 करें। अच्छा, इसके साथ में कुछ और करता हूँ, देखिएगा मैंने कुछ ये लिखा,
मैंने 1212 लिखा, मैंने ये नंबर लिखा, मैंने 0 लिखा, मैंने ये लिखा। देखिएगा ये वो जो रहा है होगा ये 8 हो एबीसी जाएगा तो रिमूव करेगा, और ये मगर वाले बाकी आइटम जो है वो ऐड 8 कर कर देगा। देगा। एबीसी रिमूव किया, उसने बताया, मैंने एबीसी रिमूव किया। अब लिस्ट के अंदर देखो तो 1212 और 804 ये सारे आइटम्स अलग से ऐड हो गए। तो इसके आगे वाले जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपके ऑप्शनल है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप देते हो और देते हो तो वो ऐड हो जाएंगे इनफाइनाइट, ठीक है, जितने दो। अब ये एग्जैक्टली नंबर भी नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया, पता नहीं कितने नंबर, मतलब इनफाइनाइट अनलिमिटेड नंबर्स आप देते हो वो ऐड कर देंगे। बाकी ये कि लिस्ट कितनी जो है वो डेटा रखती है, दूसरे आपके रैम पे बाकी चीजें सेट हो भाई। -1 से स्टार्ट करें ताकि उल्टा चले पीछे लास्ट आइटम माइनस। मेरे ख्याल से करना चाहिए, मैंने ट्राई नहीं किया स्प्लाइस। और आप कहते हो कि 4 मुझे रिमूव करना है, मैं -1 करूँ ना, -1 इंडेक्स और 1 कर दिया उसने, ठीक है। तो ये पीछे रिवर्स में माइनस में जाता है। तो इसका मतलब है अभी लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये लिस्ट है, मुझे 1 2 1 2 करना हो तो -1 -2 -3। यस सर -3 तो मैं इस तरीके से करूँ -3 1 और कॉमा 1। ये 1 इसलिए कि कितने नंबर आपका उस इंडेक्स से आ गए, ठीक है। तो ये हमें 1 2 1 2 उसने कर दिया, ठीक है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारे पास, मैं 4 और वीबी को करना चाहता हूँ। क्या करूँ? और -1 -2 -3 -3,2 -4 -3,2 आएगा सर। अब लिस्ट कम रही है ना, -3,2 सर रिमूव हो 4 गया। और वीबी यस सर। -1 -2 -3 -4 फिर 2 लगा दें सर -3,2 वो तो कर रहा हूँ ना, पहले तो स्टार्ट किया सर स्टार्ट यहाँ पे सर वहाँ से होगा ना फिर तो -3 का -1 -2 -4 तो -3 से दो आइटम्स करने। तो सर -3 से 4 की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाए, माइनस में आगे की तरफ तो चेक कर ले सर। -2 होगा ना। एक मिनट देखते हैं ये। एक नंबर आप बोलिएगा तो आगे चलेगा। हाँ ना, तो ये सही तो है सही। कि वहां तक इंडेक्स दिया फिर आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। अच्छा आगे मतलब के देखो माइनस में हमने दिया, माइनस का मतलब क्या है, -1 0 -1 है, 8 -2 है, VB -3 है और 4 -4 है। फिर जब हमने दिया, हमने कहा यहाँ से शुरू करो, आगे कितने नंबर, अच्छा आगे पीछे नहीं। हमने उसको डायरेक्शन नहीं बताई कि कैसे जाना है, हमने इंडेक्स बताया, इंडेक्स माइनस में काम कर रहा होता है एरे के अंदर। तो यहाँ पर -4 हमने दिया और फिर कहा कि 2 एलिमेंट, तो वो -4 खुद और पीछे वाला -3 मीन्स आगे वाला। यस सर। वैसे इंडेक्स वाइज तो पीछे वाला होगा ना। सर ये -4 का -2 करने वाला ऐसे होगा। -4 का -2 2 नंबर कैसे मैं कहूँगा, मुझे दो अदद जो है वो मोबाइल फोन चाहिए, तो -2 अदद मोबाइल फोन चाहिए, वो जाके कहो, ऐसे तो नहीं कहते ना। सर माइनस में इस तरफ करेगा और अगर प्लस वाला होगा तो भी नहीं, डायरेक्शन सेम ही होगी। हम Start. जो है वो दूसरे तरीके से एनएल के आइटम्स को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब इंडेक्स माइनस की तरफ, मतलब वैसे वो 0 1 2 ऐसे जा रहा होता है, अगर पीछे जाए तो वो लास्ट से शुरू करेगा। हम टेल से जा रहे हैं, एरे के टेल से, उसका स्प्लाइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस तरीके से एरे आपका बिहेव कर रहा होता है। चाहे हेड की तरफ जाए चाहे टेल की तरफ, मतलब हाँ, जिस आइटम पे खड़े हैं ना, जिस आइटम का आपने माइनस में इंडेक्स दिया या पॉजिटिव इंडेक्स दिया, जो भी दिया है उसके आगे वाले आइटम्स टारगेट करेगा वो खुद और उसके आगे वाले, अगर एक से ज्यादा हो। राइट साइड से ही जाएगा। हाँ, होगा राइट पे, होगा राइट पे ही, अगर आगे आइटम है खुद और उसके आगे वाले आइटम। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हमारे पास मेरे कंसोल वाले आपको कुछ मेथड्स बताए। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ एरर्स होते हैं, ठीक है। एरर्स कैसे कि एक तो भाई आपने उसका सिंटैक्स ही गलत लिखा है, और दूसरे कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि रन टाइम पे जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं ना,
कि रन टाइम पे वो आ जाते हैं कि ये वाला एरर है। तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास एरर होते हैं, जिसमें एक हमारे पास आता है सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब सिंटैक्स एरर में लेट सपोज मैंने कहा लेट 2 = 3, तो इसने कहा ये एरर है। ठीक है, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और z, तो ये कह रहा है रेफरेंस एरर। जब आपका वो है ही नहीं तो आप उसका जो है वो रेफरेंस एरर देता है। ठीक है, ये दूसरा किस्म है। और तीसरा होता है रेंज एरर। रेंज एरर जो है वो जब आप कोई रेंज बताते हो माइनस में या प्लस में या कोई आपने पर्टिकुलर एज बता दी लेट सपोज, और उसके लिए आपने कहा कि उसके आउट ऑफ वो वैल्यू ना हो, तो फिर रेंज एरर जो है वो जनरेट होती है ना। मतलब अब लेट सपोज अगर आपने कोई इस तरीके से मेमोरी आउट हो जाती है, उसमें भी रेंज एरर आ रहा होता है, या आपने इस तरीके से रिकर्जन करी हुई है, फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को आपने कॉल किया, ठीक है, और कहीं आपने बेस लाइन या इस तरीके की कोई चीज नहीं रखी है, तो फिर वो आपको रेंज एरर देगा। रेंज एरर के और भी बहुत सारे, आप अपनी रेंज एरर जनरेट करना चाह रहे हैं, थ्रो करना चाह रहे हो, कर सकते हो। जब आपको लगता है कि मैंने एज यूजर से ली है और उसकी रेंज के अंदर नहीं आई, सही है, रेंज से बाहर है, तो आप रेंज एरर जो है वो जनरेट करवा सकते हो। तो वो मैं थ्रो करवाना भी बता देता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास एक और है टाइप एरर जैसे वो किया था, उसका दूसरे तरीके से भी करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ लेट पर्सन इज इक्वल टू फुल नेम और लेट सपोज हमने कहा आईडी है 12 और मैंने कहा पर्सन इज इक्वल पर्सन डॉट स्टेट, तो ये हमें दे रहा है क्या, अनडिफाइंड। स्टेट क्या है, अनडिफाइंड है, उसकी कोई एट्रीब्यूट नहीं है। मैंने कहा उसका भी कोई और एट्रीब्यूट, तो अब क्या दे रहा है, टाइप अनडिफाइंड पे अगर किसी के उस क्या नाम है एट्रीब्यूट को, किसी के उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे अनडिफाइंड की, तो अनडिफाइंड खुद कुछ डिफाइंड ही नहीं है, उसके प्रॉपर्टी को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। या मैंने ये कहा कि पर्सन डॉट वर्क, फिर भी हमें टाइप एरर दे रहा है, क्योंकि हमने पर्सन के अंदर कोई ऐसा फंक्शन पहले से डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड नहीं बता रहा। याद रहे, यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं बता रहा, टाइप एरर बता रहा है। और जब मैंने सिर्फ डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्सेस करी थी तो उस पर अनडिफाइंड बता रहा है। अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी देखो, एक ऑब्जेक्ट उसकी हम प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं जो कि डिफाइंड नहीं है, तो बता रहे हैं अनडिफाइंड। मगर मैं अगर यहाँ पर कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, मैंने कहा वर्क लेट सपोज, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप एरर बता रहा है, ऐसा ही। और मैंने जब इसमें अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, लेट सपोज ABC अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है ना, और उसकी मजीद प्रॉपर्टी, तो टाइप एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये आप टाइप एरर खुद से थ्रो भी करवा सकते हो। कैसे, हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके अंदर जो है वो काम कर रही होती है, आप खुद थ्रो करवा सकते हैं। किस तरीके से हम कर रहे होते हैं बताओ, कोई सेंटेक्स तो होगा, ट्राई कैच, तो मैं कहता हूँ ट्राई, ठीक है, और ट्राई के अंदर हमारे पास आता है ना थ्रो कीवर्ड है, जिसके थ्रू आप कोई भी नॉर्मली आप ऐसे भी लिखे एरर लेट सपोज माय एरर, और इसको हम कैच करवाएं, और ये हमारा कंसोल डॉट लॉग और ई को प्रिंट कर दे, तो माय एरर सिंपल एक जो है हमने थ्रो करवाया। ठीक है, और वो
प्रिंट करवा दिया हमने, प्रिंट यहाँ पे किया है तो वो प्रिंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप यूँ कर सकते हैं कि आपको रेंज एरर जनरेट करवाना हो, रेंज एरर। अब जो भी मैसेज आप पास करो तो आपका ये रेंज एरर टाइप आ रही है, देखो रेंज एरर टाइप आ रही है तो उसने थ्रो कर दी। अच्छा, ये आप इस तरीके से या न्यू करके भी कर सकते हैं। बात है कि तीनों पॉसिबिलिटीज बताई मैंने। सर और ये समझाएं दोबारा, ये समझाएं। मैंने कहा कोई भी आपको देखें, खुद हम देख रहे होते हैं डेटा के बेसिस पर हमें कहीं पे थ्रो करवानी हो कहीं, सही है, एक्सेप्शन फिर कैच के अंदर वो हैंडल हो रही होती है, हम कैच के अंदर उसको हैंडल करें। वो आप जो भी किस तरीके से कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ कैच के अंदर, क्योंकि मैं कोई एग्जांपल नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको ट्राई और कैच बता रहा हूँ किस तरीके से काम करता है। वैसे जब प्रोग्रामिंग पढ़ के आओ तो उसमें भी ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट मैंने टाइप्स बताए और ट्राई कैच का मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ किस तरीके से काम कर रहे थे। इसके अंदर आपके पास फाइनली भी आता है जो कि हमेशा चलेगा ना। क्यों थ्रो जो करवा रहे हैं, कैच हो रहा है ना, वो कंसोल पे हमने उसको प्रिंट करवा दिया नहीं, तो मैं उसको कैच क्या करता है, हैंडल करता है ना कैच की बॉडी के अंदर। तो कैच के अंदर आप जो है वो उसको किस तरीके से कैच करते हो, जो भी आपकी एक्सेप्शन आई है उस हिसाब से। मैं तो वो लॉजिक थोड़ी लिख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ थ्रो करके कैच तक पहुंच रहा हूँ, उसके अंदर प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ कि ये एरर जो है उसके ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, ई को, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग और मैंने कहा ये फाइनली है। तो फाइनली तो आपका चलते ही चलता है ना, कैसे भी, चाहे आपकी ट्राई कैच हो कोई भी चले ना चले, है ना, एक्सेप्शन आ गई तो फाइनली आपका चल रहा होता है, कैच में कैच हो ना हो, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपने जावा जब पढ़ी होगी तो उसमें सारी पॉसिबिलिटीज भी पढ़ी होगी, ये हो तो क्या हो, ये सारी चीजें मैं जैसा आपको मेरा मैक्सिमम यहाँ बताने का कि कैसे थ्रो कर सकते हैं कोई एक्सेप्शन की। नॉर्मली और भी टाइप्स हैं मगर इसमें ज़्यादा जो है ये 4 टाइप्स हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। टाइप एरर हो गया, रेफरेंस हो गया, सिंटैक्स हो गया और चौथा रेंज एरर, ठीक है भाई। तो ये है, और कैसे हम पॉसिबल वे से थ्रो करवा सकते हैं, डायरेक्ट थ्रो लिख के और मैं कुछ लिखूं तो इसका मतलब है वो जस्ट थ्रो हो रही है एक्सेप्शन, मगर कोई टाइप नहीं है, अनडिफाइंड कोई भी, हमने बस मैसेज प्रिंट करवा दिया, जो कि सबसे पहले मैंने लिखा था अगर आपको याद हो ये वाला। फिर मैंने दूसरा लिखा, फिर दूसरा मैंने लिखा था विदाउट न्यू कीवर्ड, सही है। फिर मैंने लिखा न्यू के साथ, तो इस तरीके से। अब ये रेंज एरर है, मैं कहता हूँ टाइप एरर, और इसने टाइप एरर जनरेट कर दी। मैंने कहा सिंटैक्स एरर। अब मैसेज तो आप कौन सा भी दे सकते हो ना, तो ये मैं इसको कहता हूँ लेट्स सपोज, और ये सिंटैक्स एरर। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स पता होनी चाहिए, ट्राई कैच किस तरीके से काम करता है वो पता होना चाहिए, कैसे एक्सेप्शन थ्रो और हैंडल हो सकती है ये तक पता होना चाहिए, ठीक है। और कब कौन सी जो है वो एरर आती है, किस वजह से आती है, तो ये नोट कर लें। अब्दुल्ला, रेंज एरर जो है इस तरीके से है कि लेट्स सपोज आप अपनी थ्रो करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अभी देखो मैंने 3 टाइप्स पे आपको इसके अंदर एग्जांपल देकर आपको बताया, ठीक है ना। तो कुछ ये एक्सेप्शन सिर्फ खुद से थ्रो भी नहीं होती, आप खुद भी थ्रो करवा सकते हो, इससे यही जाहिर हुआ। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपने यूजर से कोई वैल्यू ले रहे हो ना यूजर से, और उसमें कोई रेंज रखी है आपने, ठीक है, तो आप नॉर्मली भी थ्रो कर सकते हो कोई जो है, मगर वो सिंटैक्स एरर नहीं होगा, टाइप एरर नहीं होगा, रेफरेंस एरर नहीं होगा, वो रेंज एरर होगा। तो आपको थ्रो करवानी है रेंज एरर, ये आप खुद से करवा रहे हो जब हम कस्टम अपने हिसाब से चल रहे हैं। रेंज एरर बाकी कब किस कंडीशंस में वो जनरेट हो रही होती है कि कभी मेमोरी आउट हो जाती है, ठीक है, किसी वजह से, ठीक है, या आप जो है वो फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉल किया हुआ है और
कोई वहां पे बेस लाइन नहीं है, ठीक है ना, और वो चलता जा रहा है, तो उसमें कई ऐसी जगह ऐसी पॉइंट आती है जिसमें आपको वो रेंज एरर जनरेट करवा के दे देते हैं, थ्रो करवाता है। या इसकी एक एग्जांपल अगर मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देख लिया, अब यहाँ पर उन्होंने जनरेट करवाई है, जैसे यहाँ पर इफ एप्पल बनाना कैरेट इंक्लूड्स वैल्यू के अंदर और जो यूजर इनपुट है अगर वो फॉल्स है तो रेंज एरर जो है वो करवा दो, ये तो हम खुद से थ्रो करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल बताई हुई है उन्होंने कि ये कैसे थ्रो हो सकती है, थ्रो करके न्यू करके। सही है भाई, वो तो देखें ऐसे तो होता है ना, अक्सर जो अच्छी प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर एक तो सिस्टम खुद एक तो अनप्रेडिक्टेबल होता है ना कि क्या एरर आ सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले से कैच करवा रहे होते हैं, और कुछ यही कोड बेहतर होता है कि आप किस तरीके से उसको कैच कर रहे हो, मतलब आपने वैसे ही बनाया हुआ है, कहीं भी कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, हमारे इस तरीके की कोडिंग नहीं होती। हालांकि इस तरीके की चीज़ हो तो आप वो इस तरीके से हैंडल किया करो, अपने जो भी एक्सेप्शंस हैं वो अगर आ जाती हैं सिस्टम जनरेटर खुद, जैसे हमने रेफरेंस टाइप और सिंटैक्स को भी देखा, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी चीज़ें हॉल्ट ना हो जाए, जो फंक्शनैलिटी है वो हॉल्ट ना हो जाए, बाकी तो चीज़ें चले ना, इस एरर की वजह से आपकी चीज़ें पूरी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाती है ना, तो हमें रेस्ट ऑफ द कोड तो चलाना है, बाकी चीज़ें हमारी ना रुकें, तो उस तरीके से हम फिर जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे होते हैं, फिर उसमें हमें कस्टम भी हम कर रहे होते हैं कि अगर इस तरीके कोई एरर आ जाए, आप तो हमेशा हम जो है किस तरीके कोडिंग करते हैं, जो गाड़ी इफ एल्स, और इफ एल्स को जो है वो ज़्यादा इसको इनकरेज नहीं करते कि इफ एल्स आप यूज़ करें, ठीक है ना, उसके भी शॉर्टकट और तरीके हैं कि इफ एल्स को स्किप करते हुए आप दूसरे जुगाड़ मतलब जुगाड़ तो नहीं कर सकते, बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। तो कुछ ऐसी अप्रोचेज है, जब आप खुद प्रोग्रामिंग में जाते हो और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको बेहतरीन चीज़ों का पता चलता है, अच्छी प्रैक्टिस का पता चलता है कि ये चीज़ें जो है इसको लोग जो है ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, प्रोग्रामर्स प्रेफर नहीं करते, अच्छी अप्रोचेज नहीं है, इफ एल्स लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, मगर ये अगर देखा जाए कि एक्सपीरियंस बंदा वहाँ पे इफ एल्स को कम प्रेफर करेगा, और जो नॉन एक्सपीरियंस है वो इफ एल्स से ही काम करता है। तो इफ एल्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो यही कहते हैं कि जितना कम हो सके उसको यूज़ किया करें, उससे बेहतर है कि उसका कोई अल्टरनेटिव देखो, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ कहीं ज़रूरत है बिल्कुल, तो इफ से काम चला रहे होते हैं, हम इफ एल्स इस तरीके की चीज़ें रख रहे होते हैं, तो उसके बहुत सारे मैथमेटिकल वेज हैं, ठीक है, जो आप इफ एल्स लगा रहे होते हो उसके मैथमेटिकल अलग अलग वेज होते हैं, और वो आपको नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन लोगों ने डिस्कस करे हैं, तो वो बहुत अच्छी अप्रोचेज होती है जिससे आपकी प्रोग्राम की जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर होती है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इस तरीके की कंपनीज आपकी ये नहीं देखते कि भाई मुझे पैलिंड्रोम आप बना के दो, सही है, तो आपने बना के दे दिया, वो देखते हैं रन टाइम पे, वो उसका रन टाइम कितना एग्जीक्यूशन टाइम था ना, ठीक है, और एल्गोरिथम इन्होंने कितना अच्छा लिखा, एक चीज़ लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, कौन सा ऑप्टिमाइज है कौन सा बेहतर है वो मैटर करता है, तो वो कंपनीज ये डिग्रीज आपकी ये बाकी चीज़ें नहीं देखती, वो यही चीज़ देखती है कि बंदे को जो है वो एल्गोरिथम में या डेटा स्ट्रक्चर कितना बेहतर है उसका, वो कभी किसी स्पेसिफिकली किसी लैंग्वेज में आपसे नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज कभी आपको ये नहीं पूछेंगी कि चलो हमें ये बताएं कि आपको ये चीज़ आती है नहीं आती है, नहीं, वो कहते हैं आपको डेटा स्ट्रक्चर कितना आता है, एल्गोरिथम्स कितने आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपकी कितनी बेहतर है, ठीक है ना, और एनालिसिस इस तरीके की चीज़ें, बाकी तो हम जो है वो आपको खुद एक हफ्ते 2 हफ्तों में सिखा देंगे, रिएक्ट हो या बाकी चीज़ें हो। तो आपको बड़ी कंपनी में कोई जो है लगाएगा भी नहीं, मैं कहता हूँ आपको फ्री तक कोई इंटर्नशिप नहीं करने देगा, क्योंकि आपके हालात जो है ऐसे हैं, ठीक है, तो मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो कि वाकई काबिल हैं और जिनको इंडस्ट्री अगर बुलाएगी तो गूगल में डायरेक्ट तुम नहीं लगोगे, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है, हाँ अनएक्सपीरियंस भले हो, अनएक्सपीरियंस हो, ठीक है, जो ग्रेजुएट्स नई नई निकल रहे होते हैं वो भी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी उठा रहे होते हैं, मगर वो इतने काबिल तो हो ना, मतलब हम सिर्फ पेपर पास करने के दौड़ में लगे हुए हैं, तो मुझे बताओ कौन से अच्छे निकलेंगे जो गूगल ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट,
और हमारी तो इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, वो ज्यादातर इस चीज पे फोकस ही नहीं करते। इसकी जो है वो एल्गोरिथम में कितना इसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग जो ग्रिप है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बाकी कुछ चीजें पूछ लेंगे उसके बाद वही चीजें दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो बात यह है कि वो बड़ी कंपनीज ऑप्टिमाइजेशन और एल्गोरिथम्स पे काम कर रही होती है, ठीक है। हम उनकी बनाई हुई चीजों को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यूज करने वालों को इतनी लॉजिक और बाकी चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो उस हिसाब से आपको कोई स्किल आना चाहिए। पाकिस्तान की जो कंपनीज है ना उसके हिसाब से, उसमें भी कुछ चंद कंपनीज है बड़ी जो इस चीज पर फोकस करती है, मैंने नहीं देखा। जैसे प्रॉपर आपका जो है रिक्वायरमेंट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक जिस तरीके से प्रोसेस चलता है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आर्किटेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, सिस्टम डिजाइनर होता है, डेटाबेस डिजाइनर होता है, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, ठीक है। ये सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक पूरा बिजनेस प्रोसेस होता है जिसको समझना होता है। सिर्फ प्रोग्रामिंग करना बड़ी बात नहीं होती। वो तो प्रोग्रामर जो असल में बैठा होता है उसको सूडो कोड मिलता है, वो मुझे कॉपी और पेस्ट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि किसी भी कोई भी लैंग्वेज उसको आती है उसको मैं सूडो कोड दे दूं। आपको PHP आती है, इनको जावास्क्रिप्ट आती है, इनको जावा आती है, मैंने सेम जो है सूडो कोड तीनों को दे दिया, तीनों ने अलग अलग लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। तो कोई कोडर जो है उसका कोई खास काम नहीं होता, वो बस सूडो कोड पढ़ के और लिख रहा होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक फंक्शन तक बनाए होते हैं उसके कि ये करेंगे। हमें लगता है कि हम जो है ये SRS SDS जो है ये बाद में बनाएंगे, बड़े बेवकूफ होते हैं जो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं FIP करके।